क्योंकि इतने मतलब अच्छे जो जैसे आप चाह रहे हो वैसे वीडियो अभी नहीं दे पा रहे हैं हम, तो उसके लिए रियली सॉरी सभी व्यूअर्स को। और मुझे दो चीज़ें शेयर करनी है। लाइक गोवा ट्रिप की हैं। आज मैं ऐसे ऐसे सुबह उठी तो मुझे ऐसे अचानक से मतलब कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो आज जो मौसम है बहुत मस्त हो रहा है दिल्ली में। रात हुई है बड़ी अच्छी बारिश, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ बाहर का वेदर भी। और अभी सो के उठ के नहा लिया हूँ और अभी चलेंगे दुकान पे। तो आज दुकान के काम देखेंगे। दुकान का देखने के बाद में फिर शाम में एक राउंड लगेगा शायद गाज़ियाबाद का, क्योंकि एक फ्रेंड आ रहा है तो उससे मिलकर आना है गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद जाएंगे। और आज की वीडियो में अभी तो मैं खैर अपना डेली रूटीन थोड़ा सा वही दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा वेदर आपको दिखा देता हूँ जो आज का है दिल्ली में। तो इधर से आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हो पीछे क्या मस्त हो रखा है, और बादल है पूरे, एकदम ठंडा हो गया। कल गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो आज जो है एकदम ठीक हो गया है वेदर एटलीस्ट। तो चलिए अभी चलते हैं पहले दुकान पे, फिर छोटे मोटे काम है इधर उधर के वो करेंगे, और फिर शाम को गाज़ियाबाद का टूर लगाएंगे। और काफ़ी गाज़ियाबाद की वीडियो जो वो शायद अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं उसको मर्ज नहीं करूंगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं पहले दुकान पे। दुकान सफाई वफाई कर लेते हैं पहले। तो पहुंच गए हैं शॉप पे, और अभी पहले सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि सफाई का काम मेरा ही रहता है यहाँ पे। तो पहले मैं सफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो सफाई डन हो गई है पूरी, और सारा कुछ साफ़ कर दिया। टेबल, काउंटर, झाड़ू उड़ू सब लग गई है। सो गाइस, मॉर्निंग से अब टाइम मिला है, टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, और तब से मतलब काम भी कुछ नहीं था, बट वही था गर्मी हो गई दोबारा से। उतनी धूप निकल गई, जैसा मौसम था सुबह में वो बिल्कुल अब गर्मी वाला हो गया दोबारा से। तो सुबह से सच बताऊं तो जीरो सेल है आज। बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यहाँ पे, वीडियो बनाने का ही मन नहीं कर रहा। अब सोचा कि चलो यार वीडियो बनाते हैं पूरी, बैठ के बता देते हैं सारी चीज़ें। तो 2-3 अपडेट हैं, जैसे क्या लाइक इस साल हो सकता है कि कोई लॉन्ग ट्रिप ना हो, ऐसा मतलब सुना है। क्योंकि गोवा का जो रूल्स है वो काफ़ी चेंज कर दिया। अगर वो नहीं हटेंगे तो फिर उधर की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, गोवा या फिर उससे आगे कहीं भी। लाइक मोनिका को पता है क्या रूल्स वहाँ पे लगे हुए हैं अभी, एक बार बताएंगी? रूल्स का ऐसा है वहाँ पे, जैसे एक तो आपको अपनी कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेके जानी पड़ेगी। एंट्री पे आपको दिखानी है, और वो भी 48 आवर्स के अंदर अंदर की होनी चाहिए। और अगर आप नहीं लेके जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पॉजिटिव आया तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा या तो वापस आना पड़ेगा। और उनके कुछ सिलेक्टेड होटल्स हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। 250 होटल्स है। हाँ, 250 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने लिस्ट की हैं उसमें, तो उनमें से ही आप बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपका कोई जानने वाला है उससे आप बुक कर लो, जो कि उस लिस्ट में नहीं है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। और कंफर्म स्टे दिखाना पड़ेगा आपको वहाँ पे एंट्री करने से पहले। अगर आपका स्टे कंफर्म नहीं है तो भी आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं। दो सिचुएशन ही ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जानबूझ के कर दिए हैं या कुछ भी, बट वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। मतलब फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे कर पाओगे। तो जब ये रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी तभी कहीं जा पाएंगे। लाइक पैसा काफ़ी खर्च होगा अगर इस सब में लगेंगे। तो टेस्ट ही अगर आप लगा लो तो हमारे 3 जनों के 15,000 टेस्ट हो जाएंगे, और फिर वहाँ जाके भी कराओ अंदर, तो मतलब 30,000 टेस्ट के वेस्ट हो गए। तो इस बार ऐसा नहीं है कि ट्रिप नहीं मिलेंगी, ट्रिप मिलेंगी मगर छोटी मिलेंगी। लाइक राजस्थान वगैरह इधर की ट्रिप्स हम लगाते रहेंगे, और यूपी की लगाते रहेंगे। यूपी में जैसे 2-3 जगह हैं घूमने की, तो वो हमारा कंटिन्यूसली चलती रहेंगी।
जो सेम डे या सेकेंड डे रिटर्न हो जाए। तो ऐसी ट्रिप करते रहेंगे। या जब रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो अगर इस साल में हटी रेस्ट्रिक्शंस तो शायद गोवा की भी बनाएं एक ट्रिप। वही जो हमारी पुरानी ट्रिप शेड्यूल थी जो हमने डिले कर दी थी वही कंटिन्यू कर भी पाए शायद। हाँ, जो हमारी लाइक पौंडीचेरी वाली ट्रिप थी, पौंडीचेरी जाना था, हैदराबाद जाना था, काफ़ी सारी जगह थी और विदार, नांदेड़, ये सारी जगहें घूमनी थी। बट चलो देखते हैं, अगर ये सारा हट जाता है तो फिर उसके बाद में घूम लेंगे, कोई नहीं। क्योंकि अभी तो सुनने में आ रहा है कि जैसे इसका जो कोरोना का जो पीक आने वाला है वो नवंबर में आने वाला है, तो नवंबर के बाद बचता ही क्या है, दिसंबर ही बचता है। फिर पीक के एकदम बाद तो सारी चीज़ें हटेंगी नहीं। मेरे को लग नहीं रहा है इस साल में कुछ हो पाएगा। ये साल तो बस ऐसे ऐसे ही है। तो बस ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी आज के व्लॉग में। होप करता हूँ अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इतने मतलब अच्छे जो जैसे आप चाह रहे हो वैसे वीडियो अभी नहीं दे पा रहे हम, तो उसके लिए रियली सॉरी सभी व्यूअर्स को। और ट्राई करता रहूँगा कि कुछ आपको ट्रैवलिंग व्लॉग देता रहूँ बीच बीच में, जहाँ जहाँ का प्लान बनता रहेगा। और मुझे दो चीज़ें शेयर करनी है एक्चुअली। ऐसे दो इंसिडेंट्स शेयर करने थे मुझे, गोवा ट्रिप के ही थे ओब्वियसली। एक था जब हम नैनो से गए थे, एक था जब हम टियागो से गए थे। तो ऐसे जस्ट मुझे ऐसे सुबह अचानक से याद आ गया, तो मुझे लगा आज मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। तो एक थोड़ा फ़नी है, तो पहले फ़नी वाला बताती हूँ। जब भी हम टियागो से गए थे और हम वापस आ रहे थे, तो जहाँ पे अंबोली में हमने पकोड़े वगैरह खाए थे, तो वहाँ पे क्या था, बहुत ठंडा हो रखा था एकदम वेदर। तो मतलब जैसे ही हम बाहर निकले तो एकदम ठंड लग रही थी। तो मैंने उनको पूछा जो वहाँ पे पकोड़े वाले थे कि लाइक यहाँ पे यूजुअली हाइट की वजह से, जैसे पहाड़ की वजह से ठंडा है वेदर, यूजुअली इतना ही ठंडा रहता है या मतलब थोड़ा कुछ बारिश वारिश होके चुकी है? तो उन्होंने कहा कि पवन चालू है 1-2 दिन से। तो सरदार जी को पवन का मतलब पता नहीं था और उन्हें लगा पवन किसी का नाम है और लाइक वो चालू मतलब चलाक है। तो कह रहा अगर पवन चालू है तो उससे वेदर का क्या लेना देना। तो उसकी बातें ऐसी होती है। कह रहा अगर मम्मा पवन चलाक है तो इसमें वेदर का क्या लेना देना। तो फिर सब हंसने लग गए उसकी बात पे। तो एक तो ये फ़नी इंसिडेंस था और एक थोड़ा सा फ़नी नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा अनहैप्पी वाला था, बट ठीक है वो भी शेयर करती हूँ। तो जब हम गए थे नैनो से, तो वहाँ पे अंबोली घाट पे ना ऐसे वॉचिंग टावर टाइप के पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे, वहाँ पे आप बैठ के घाटी में अंदर देख पाते हो। तो हम लोग वहाँ पे एक पॉइंट पे जाके बैठे थे। तो वहाँ के 3-4 कुछ लोकल ही थे, वो जानते थे अच्छी तरीके से वहाँ का, लाइक उन्हें ये पता था कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ से बाहर के हैं। और लाइक या तो गाड़ी से उतरते हुए देखा होगा, दिल्ली नंबर की गाड़ी है या कुछ भी, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। तो हम वहाँ बैठे थे, वो लोग आए 4-5 और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और लाइक ऐसा बिहेव करने लग गए कि हम उनसे इरिटेट होके वहाँ से भाग जाएं। और लाइक आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करने लगे। बात हमें दो प्रॉपर तरीके से उनकी तो नहीं समझ आ रही थी, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, कुछ समझ ही नहीं आता हमें, तो थोड़ी बहुत तो बात समझ आ रही थी। अभी मेरे को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, तो हरविंदर ने उनको देख के कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हम लोग वहीं पे ही बैठ गए। मैंने कहा अभी आप बैठ जाओ यहीं पे ही, अब आप रिएक्ट करो कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही है इनकी बात। और हम वहीं बैठे रहे, दो हमें देर भी हो रही थी, बट जब तक वो नहीं चले गए तब तक हम वहीं बैठे रहे। जब वो चले गए, थक हार के सारे हथकंडे जितने थे उनके पास उन्होंने वो सब अपना लिए और वो चले गए थक हार के। 3-4 लोग थे। तो फिर हम उसके बाद उठ के आए। तो हर बात पे अड़ना भी ठीक नहीं होता, बट कभी कभी ना ऐसे लोगों के सामने आप हार मान के वहाँ से चले आते हो ना, तो इन लोगों के हौसले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी नहीं हमेशा करना होता। बस आप देख लो कि अगर आप सेफ हो वहाँ पे तो हटो मत उनके आगे से, डट जाओ कि हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, हाँ लंबी भी हो गई। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।